बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री आकाश आनंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। पंजाब पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए और इन नतीजों में बसपा ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। एक और जहां बहुजन समाज पार्टी के गिरते ग्राफ से पार्टी परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर कमबैक की तैयारी कर रही है। अब ऐसा लगने लगा है कि बसपा का पुराना दौर वापस आने वाला है, क्योंकि पंचायत समिति जो पंजाब में चुनाव हुए थे उसके नतीजे जो आए हैं, उसके बाद से अचानक से पंजाब में बसपा को लेकर सुबुगाहट हो गई है। और ये पंचायत चुनाव के नतीजे क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इन पंचायत चुनाव के नतीजों से क्या होगा और आखिरकार पंचायत के नतीजों से क्या होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में बैठक क्यों बुलाई है। दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। पंजाब में पंचायत समिति के चुनाव चल रहे थे। पंचायत समिति के चुनाव में आम आदमी पार्टी, अकाली दल, कांग्रेस, भाजपा, बसपा सभी दलों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन बसपा ने पंजाब से चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। बसपा ने जिस तरीके से पंजाब में प्रदर्शन किया है, उसके बाद से पंजाब तो पंजाब पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी है। इससे पहले केरला के जब पंचायत समिति के परिणाम आए थे, उसमें भी बसपा का शानदार प्रदर्शन रहा था, जिसके बाद अब पंजाब में बसपा के इस प्रदर्शन के बाद से कहीं ना कहीं जो बसपा का संगठन है नेशनल लेवल पर, या बसपा का कार्यकर्ता है नेशनल लेवल पर या पंजाब में, उनका मनोबल अब बढ़ चुका है। कहीं ना कहीं इन चुनावी नतीजों को मैं उत्तर प्रदेश के परिवेश से बहुत इंपॉर्टेंट देखता हूं। मैं आपको बता दूं कि पंजाब में बसपा के एमएलए डॉक्टर नक्षत्र पाल ने अपने फेसबुक पोस्ट से ये सारी जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि 40 ब्लॉक कमेटियां जो हैं वो बीएसपी ने जीती है और 5 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो हैं वो बीएसपी ने जीती हैं। और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सारे सरदार साथियों ने, नौजवानों ने, बीबियां भैनों का, जिन्होंने बहुत बड़ा साथ सानू नवांशहर के अंदर दिता। और बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बढ़िया लड़ाई नवांशहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਰਿਆਮ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਗੰਗਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਹ ਸਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੋਵਾਲ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਜਾਫਰਪੁਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਵਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ बहुजन समाज पार्टी को कामयाबी दी। और जिहड़े साथी साडे रह गए उन्होंने बहुत मेहनत की। आने वाले समय के अंदर उन्होंने मान सत्कार, उन्होंने किया होया काम असीं हमेशा उन्होंने दिन रात लिए खड़ांगे। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय वाले लोगों को बधाई दी है। जी हाँ, ब्लॉक कमेटियां यानी कि बीडीओ और 5 जिला पंचायत जो है वो बसपा वहां पर जीती है। इसके अलावा पंचायत समिति के नतीजों को लेकर जलंधर में बसपा ने पंचायत समिति की 14 सीटें जीती हैं, जबकि यहां पर बीएसपी ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। जलंधर में आम आदमी पार्टी ने 40, कांग्रेस ने 31, शिरोमणि अकाली दल ने 20 और बसपा ने 14 पंचायत समिति के चुनाव जीते हैं। आपको बता दें कि ये जो चुनाव हुए हैं पंजाब में पंचायत समिति के, इनके जो नतीजे हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं। 2027 में पंजाब में विधानसभा का चुनाव होना है। 2022 में विधानसभा का चुनाव पंजाब में हुआ था और बीएसपी एक सीट पर चुनाव जीती थी, जिसमें डॉक्टर नक्षत्र पाल जो थे वो जलंधर से चुनाव जीते थे। इसके अलावा
पंचायत चुनाव वो लिटमस पेपर टेस्ट होता है जिसमें कोई भी पार्टी अपनी तैयारी, अपने संगठन को टेस्ट करती है। ऐसे में पंजाब में बसपा का बेहतरीन प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं पंजाब में आने वाले समय में बसपा के जो पंचायत चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी को दर्शाता है। इसके अलावा हम बात करें, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने 19 दिसंबर को एक सेंटर की बैठक जो है वो दिल्ली में बुलाई है। बहन जी इस समय दिल्ली में है और दिल्ली से पूरे देश की सियासत पर, खासकर बीएसपी के संगठन में जो काम कर रहा है उस पर काम कर रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो संगठन है उसके लोगों से लगातार दिल्ली में मिल रही है। जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 9 अक्टूबर की रैली के बाद कहा था कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसपा से जोड़ना है और ऐसा माहौल तैयार करना है, खासकर मुस्लिम वोटों को लेकर, कि मुस्लिम वोटर को यह बताना है कि आप भाजपा को अगर हराना चाहते हैं तो सपा और कांग्रेस के साथ नहीं हरा पाओगे, आपको बसपा के साथ आना पड़ेगा। उसी के चलते बहन जी जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों से इस समय दिल्ली में मिल रही हैं और लगातार प्रभारी जो बनाने की एक कोशिश है वो बीएसपी लगातार कर रही है। अभी ये सेंटर की बैठक बुलाई गई है पंजाब के नतीजों के बाद। देखिए पंजाब वो राज्य है जहां पर बीएसपी शुरुआत से मजबूत रही है, मान्यवर कांशीराम का गृह राज्य वो रहा, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब उन राज्यों में से आता है जहां पर बीएसपी को बड़ी कामयाबी मिली। वहां पर बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, वहां पर बीएसपी का नेता प्रतिपक्ष भी रहा और वहां पर बीएसपी के विधायक भी जीत कर आए। ऐसे में जो मान्यवर कांशीराम है वो पंजाब को लेकर बहुत पॉजिटिव वे में देखा करते थे और पंजाब में उन्होंने काफी मेहनत की। पंजाब में इस समय जो समिति है, जो क्या नाम है पार्टी का संगठन है, उसको आकाश आनंद जो है वो राष्ट्रीय संयोजक है, तो वो पूरे देश के संगठन को इस समय देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को छोड़ के। उसके अलावा रणधीर बेनीवाल वहां पर हैं और जो सबसे बड़े स्टार आदमी है पंजाब के वो है अवतार सिंह करीमपुर जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर नक्षत्र पाल जो कि बीएसपी के एक लौते एमएलए हैं पंजाब से, जिनको बताया जाता है कई बार कई और दलों ने नक्षत्र पाल को अपने साथ लेने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर नक्षत्र पाल जो हैं वो लगातार बीएसपी के साथ बने हुए। ये कह लीजिए कि डॉक्टर नक्षत्र पाल जो हैं वो पंजाब में बसपा की वो रीढ़ है जो बसपा को वहां पर जिंदा रखे हुए हैं। अब देखना यह है कि बीएसपी ने जिस तरीके से पंजाब की पंचायत समिति चुनाव में ये प्रदर्शन किया है उसका ये प्रदर्शन विधानसभा चुनाव तक कैसे जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बसपा की लगभग पंजाब में 20 से 25 सीटों पर अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है। ऐसे में अगर ये पंचायत समिति के चुनाव से बसपा के लोगों का मनोबल, जाहिर सी बात है पंजाब में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेगा, तो ऐसे में एक बड़ा अच्छा नतीजा जो है वो वहां से आ सकता है। हालांकि 9 अक्टूबर की रैली के बाद से बसपा का जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वो वापस अपनी पार्टी की ओर लौट रहा है। कहीं एक और जहां विपक्षी पार्टियां बसपा पर आरोप लगाती हैं कि बीएसपी खत्म हो गई, ऐसे में बीएसपी ने पंजाब जालंधर की पंचायत समिति में ये प्रदर्शन कर, केरला के पंचायत चुनाव में प्रदर्शन कर कहीं ना कहीं अपने विरोधियों को एक बड़ा जवाब देने की कोशिश की है। आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।